एक सैमसंग मॉडरेटर ने कंफर्म किया है कि एंड्रॉइड 14 बेस्ड One UI 6 का बीटा इस हफ्ते खत्म होने वाला है। मतलब यस, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। नेक्स्ट मंथ One UI 6 का स्टेबल वर्जन लॉन्च होने जा रहा है S23 सीरीज के साथ। तो कुछ दिन पहले जब One UI 6 का बीटा 8 वर्जन रिलीज हुआ था, उसी टाइम काफी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जब भी बीटा वर्जन का कोई भी अपडेट आता है उस टाइम पे काफी सारी चीजों को फिक्स किया जाता है, नए नए फीचर्स हमें देखने को मिलता है। बट उस टाइम पे ऐसा कोई भी चीज चेंजलॉग के अंदर मेंशन नहीं था और चेंजलॉग काफी ज्यादा सिमिलर था स्टेबल की तरह। बट फिर सैमसंग की तरफ से One UI 6 का बीटा वर्जन 9 को रिलीज किया गया एंड इस बार भी उतना कुछ चेंजेस नहीं हमें देखने को मिला। एंड फाइनली एक मॉडरेटर का ये कंफर्मेशन। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो सेम इसी टाइम यानी कि अक्टूबर के एंड में ही हमें एंड्रॉइड 13 बेस्ड One UI 5 का अपडेट देखने को मिला था। तो अगर आपके पास एक सैमसंग का स्मार्टफोन है जो One UI 6 की एलिजिबल कैटेगरी के अंदर आता है, कौन कौन से फोन है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तो उन फोन्स के अंदर बहुत ही जल्द हमें एंड्रॉइड 14 बेस्ड One UI 6 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। एंड साइज की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट फोन के हिसाब से इसका जो पैकेट साइज होता है ये डिफरेंट होता है। बट इस बार जिस तरह से हमें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच का मंथली अपडेट देखने को मिलता है या फिर कुछ फोन्स में क्वार्टरली अपडेट देखने को मिलता है, मींस कि 3 महीने में एक बार, इस तरीके का साइज इस बार हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसका पैकेट साइज 2 GB के ऊपर ही होगा। एंड सबसे पहले तो ऑब्वियसली S23 सीरीज के अंदर ही हमें ये स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा, फिर S22 सीरीज, फिर S21 सीरीज, इसके बाद जितने भी A सीरीज, M सीरीज, F सीरीज के अंदर स्मार्टफोन्स है जो भी एलिजिबल है। और इस बार सैमसंग ने ज्यादा फोन्स के लिए बीटा को एलिजिबल या फिर रिलीज नहीं किया था। अगर मैं एग्जांपल दूं S23 FE, तो इसके लिए भी एलिजिबल नहीं था। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपडेट नहीं मिलेगा स्टेबल वर्जन का। और इस बार एंड्रॉइड 14 बेस्ड One UI 6 के अंदर हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्विक पैनल लेआउट से। एंड इस बार सैमसंग ने इसको पूरा रीडिजाइन कर दिया है, जहां पे हमें सबसे पहले 2 बड़े बड़े आइकॉन्स देखने को मिलता है, एक वाईफाई का एंड एक ब्लूटूथ का। ये बाय डिफॉल्ट है लेकिन आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिर एक नॉर्मल पैनल है जो कि इससे पहले हमें देखने को मिलता था। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ब्राइटनेस स्लाइडर के साथ ही जो आई कंफर्ट शील्ड या फिर डार्क मोड से नॉर्मल मोड वाला जो स्विच है इसे भी इसके अंदर लाया गया है। फिर यहाँ पे स्मार्ट व्यू एंड डिवाइस कंट्रोल का भी शॉर्टकट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं मीडिया प्लेयर की बात करूँ तो मीडिया प्लेयर को भी यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से रिडिजाइन किया है सैमसंग ने इस बार, जहाँ पे हमें इस तरीके का वेब देखने को मिलता है। और लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन को यहाँ पे और ज्यादा अच्छा किया है और ज्यादा कस्टमाइज का ऑप्शन मिला है। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन को यहाँ पे एक स्टेप और ऊपर लेके गया है सैमसंग ने इस बार। नाउ सैमसंग ने इस बार One UI 6 के साथ ही एक नया कैमरा लेआउट को इंट्रोड्यूस किया है और कैमरा सेटिंग्स को भी यहाँ पे रीडिजाइन किया है। और कैमरा के अंदर एक और नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है, एडवांस इंटेलिजेंस ऑप्शन। मींस कि ये ऑब्वियसली AI होगा। तो AI कैमरा के अंदर आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो, मैक्सिमम, मीडियम या फिर मिनिमम, ये भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसी के साथ नया कैमरा विजेट को भी इंट्रोड्यूस किया है। और सैमसंग ने इस बार काफी सारे नए नए इमोजीज को भी इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट अगर मैं वेदर एप्लीकेशन की बात करूँ तो वेदर एप्लीकेशन को भी यहाँ पे चेंज किया है एंड वेदर एप्लीकेशन के अंदर भी यहाँ पे नए विजेट्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। और सैमसंग ने इस बार प्राइवेसी को भी यहाँ पे और स्टेप आगे लेके आया है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अननोन ट्रैकर अलर्ट्स का। तो इनकेस अगर आपके फोन में कोई भी ट्रैकर आ जाता है तो ये आपको नोटिफाई कर देगा। और विजेट्स की बात हो ही रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सैमसंग ने One UI 6 के अंदर भी काफी सारे नए नए विजेट्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आप विजेट्स का इस्तेमाल करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत मजा आएगा नए नए विजेट्स के साथ। नाउ सेटिंग्स की बात करूँ तो जैसे ही हम अब तक सेटिंग्स को ओपन करते थे वहां पे हमारा नाम एंड सैमसंग अकाउंट ये सभी चीजें शो करता था। बट अभी अब आपका जो सैमसंग अकाउंट है वो आप अभी हाइड करके रख सकते हो कुछ इस तरह से। और सेटिंग्स होम को भी कस्टमाइज कर सकते हो। और सेटिंग्स के अंदर हमें देखने को मिलता है नए टॉगल्स और लेआउट एंड मेन्यूज को भी यहाँ पे रीडिजाइन किया है। नेक्स्ट चेंजेस सेटिंग्स के अंदर अब तक हम देखते हुए आए थे कि बैटरी एंड डिवाइस केयर का जो ऑप्शन है वो एक ही साथ था। बट नाउ अभी आप देख सकते हो कि जो बैटरी का सेक्शन है इसे अलग किया गया है। नाउ एक लीक काफी टाइम पहले आया था कि सैमसंग One UI 6 के अंदर जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है उसे और एक स्टेप आगे लेके जा रहा है, बैटरी एंड डिवाइस केयर को भी इंप्रूव किया है। बट डिवाइस केयर के अंदर जो सेटिंग्स है वो एग्जैक्टली सेम है। और नेक्स्ट अगर मैं नोटिफिकेशन मेन्यू की बात करूँ तो इसे और ज्यादा ऑर्गेनाइज किया है इस बार सैमसंग ने, जहाँ पे जो मेन चीजें हैं उसे और ज्यादा शॉर्ट किया है एंड ताकि आपको एक झलक देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये नोटिफिकेशन किस बार में है एंड क्यों है। और सैमसंग के स्मार्टफोन में गैलरी के अंदर 3 सबसे ज्यादा सेटिंग्स जो कि हम सभी इस्तेमाल करते हैं, रीमास्टर, पोर्ट्रेट इफेक्ट एंड ऑब्जेक्ट
इरेजर। तो ये तीनों सेटिंग्स का यहाँ पे अभी आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, तो बार बार सेटिंग्स में जाके वो चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फोटो आपने क्लिक किया, सिंपली उसे स्वाइप किया एंड यहाँ पर ही आपको तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ जो नेक्स्ट चेंज किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे बाय प्रायोरिटी या फिर बाय टाइम भी आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट चेंजेस की बात करूँ तो हॉटस्पॉट के अंदर अभी वन टाइम पासवर्ड शेयरिंग का भी ऑप्शन आ चुका है। और नेक्स्ट चेंजेस ये एप्पल से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हुआ है। तो इमेज क्लिपर को सैमसंग ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था, तो उसे आप अभी सेव एज स्टिकर करके भी रख सकते हो। और कैमरा के अंदर यहाँ पे ऑटो एफपीएस का भी आपको ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक ऑफ, एक 30 fps और एक 60 fps। और एलिजिबल डिवाइसेस की बात करूँ तो S23 सीरीज, S22 सीरीज, S21 सीरीज इंक्लूडिंग FE सीरीज, इन सारे फोन्स को अपडेट तो मिलेगा, बट आप में से काफी सारे यूजर्स S20 FE 5G इस्तेमाल कर रहे हो, तो S20 सीरीज इंक्लूडिंग S20 FE को अपडेट नहीं मिलेगा One UI 6 स्टेबल का, क्योंकि सैमसंग ने S21 सीरीज के साथ प्रॉमिस किया था कि इसके आगे हम जितने भी स्मार्टफोन्स निकालेंगे, मैक्सिमम स्मार्टफोन्स में 4 साल तक हम मेजर एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट एंड 5 साल तक सॉफ्टवेयर वर्जन का अपडेट हम प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए अभी के समय में जितने भी मिड रेंज स्मार्टफोन्स है, बजट के अंदर है, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि सैमसंग प्रॉमिस करता है कि 4 साल तक हम अपडेट्स देंगे, बट उन सारे स्मार्टफोन्स में जो अपडेट का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। कुछ फोन्स में 3 महीने में एक बार, कुछ फोन्स में 6 महीने में एक बार। एंड जितने भी एस सीरीज के अंदर स्मार्टफोन्स है, उन सारे स्मार्टफोन्स के अंदर हमें मंथली सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट देखने को मिलता है। ए सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे लिस्ट है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट एम सीरीज के अंदर ये सारी स्मार्टफोन्स है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आप एक एम सीरीज यूजर हो। फिर एफ सीरीज की बात करूं तो ये रहा लिस्ट, और गैलेक्सी टैब सीरीज के अंदर इन सभी को अपडेट मिलेगा। बाकी आप सैमसंग का कौन सा स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप एक्साइटेड हो एंड्रॉइड 14 बेस्ड One UI 6 स्टेबल अपडेट के लिए, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना और iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक